Hello students, welcome again to discuss a new topic that is based on lowest common multiple. In earlier video we have discussed about highest common multiple, how we can calculate the HCF of the given number. We have learned about two methods. One method was using prime factorization, that is common prime factorization method, and another is using short division method. Now let us start with our next topic, that is lowest common multiple. Lowest common multiple we will be seeing here with one of the example. Before starting what is lowest common multiple, let us move to one of the example. So here a sum is or example is 40 am. स्कूल के अंदर नर्सरी और केजी क्लास 8:40 मॉर्निंग को स्टार्ट होती है. केजी क्लासेस हैव ईच पीरियड ऑफ 30 मिनट्स. केजी क्लास में हर पीरियड 30 मिनट्स का होता है एंड नर्सरी क्लासेस हैव ईच पीरियड ऑफ 40 मिनट्स. दोनों का पीरियड जो होता है वो अलग अलग टाइमिंग का होता है. सो द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल वांट्स टू गिव बोथ नर्सरी एंड केजी अ जूस ब्रेक एट द सेम टाइम मतलब दोनों का जो ब्रेक होना चाहिए नर्सरी और केजी का वो सिमिलर टाइम पर होना चाहिए. पर प्रॉब्लम क्या है, दोनों का टाइमिंग अलग अलग है. टाइमिंग अलग अलग होने के कारण पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए सॉल्यूशन निकालेंगे. बट शी डज नॉट वांट्स देम टू टेक अ ब्रेक इन द मिडिल ऑफ एनी क्लास. अगर छोटी क्लास का ब्रेक पहले होगा तो बड़ी क्लास डिस्टर्ब होगी, और बड़ी क्लास का बाद में होता है तो फिर दूसरी क्लास का डिस्टर्बेंस हो सकता है या कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो सकता है. सो एट व्हाट टाइम कैन शी गिव देम द ब्रेक. तो प्रिंसिपल मैम इज considering that what is the time both must have the that is break in the same time. Do you think it is possible for her to give a break to both the classes at the same time and that does not fall in the middle of any class? So principal ma'am is having a view that can we find some time, common time for both of them so that they must have the breakup in the similar time. It must not be before or afterwards. So let us look how we can find the solution for her. So before finding an answer, let us have a look at the multiple of some number. फिर से हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल जब भी जाएंगे तो हमको किसका कंसेप्ट याद रखना है, मल्टीपल्स. मल्टीपल्स मीन्स टेबल कंसेप्ट. तो हियर वी आर multiples of 4. So we are taking the multiples of 4. So all are aware 4 multiples is 4 1 is 4, 4 2 is 8, 4 3 is 12, 4 4 is 16, 4 5 is 20 and so on. Multiples of 5, 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 3 is 15, 5 4 is 20 and so on. Multiple of 10 is 10 1 is 10, 10 2 is 20, 20 3 is 30, 10 4 is 40 and so on. So this way we have written the multiples of all. So let us now write down the common multiples of 4, 5 and 10. So when we make a view on the that is common multiples, so here you will be seeing, see when we start with 4, 5 and 6, कॉमन मल्टीपल्स को देखने के लिए हमेशा सबसे छोटे टेबल के पास जाइए. सबसे छोटा टेबल 4 का है, चेक करिए 4 में से कौन सा मैचिंग है. 4 में ये नहीं मैचिंग है, 8 भी मैचिंग नहीं है, 12 भी नहीं है, 16 नहीं, 20. यस 20 20 20 सब में आ रहा है. जब हमको सबसे पहला कॉमन मल्टीपल मिल जाता है तो हम बचे हुए विदाउट एनी पॉज हम उनके नेक्स्ट फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं. तो 21 is 20, 22 is 40, 40 को सर्च करो कहाँ पर है, 40 ये रहा. सर्च करो 40 कहाँ पर, ये रहा है. नेक्स्ट ये रहा 40. 23 is 60, चेक करो 60, here it is. 60 here it is, 60 here it is. ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है. अगर आपने सबसे पहला कॉमन जो मल्टीपल निकाल लिया तो फिर हम बचे हुए और रिमेनिंग कॉमन मल्टीपल को भी इस 20 के टेबल से या उसके मल्टीपल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वी हैव कैलकुलेटेड द कॉमन मल्टीपल एज 20 40 60 और उसके आगे भी हो सकते हैं. अब इनमें से सबसे छोटा मल्टीपल चेक करिए, सबसे छोटा जो है वो 20 है. सो द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस मल्टीपल इज 20. तो देयरफॉर 20 is called the lowest common multiple of 4, 5 and 10.
तो यहाँ पर हम 20 को सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल बोलेंगे, और वो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल किसका है? 4, 5 और 10 का है। 4 के टेबल में 20 आता है, 5 के टेबल में भी 20 आता है और 10 के टेबल में भी 20 आता है। इसका मतलब हमने ये कैलकुलेशन सही किया है। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज नोटेड बाय LCM, शॉर्ट फॉर्म। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का शॉर्ट फॉर्म होता है LCM। ठीक है, तो यही कंसेप्ट अब हम हमारे जो एग्जाम्पल था उसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो लाइकवाइज इफ वी कैन फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 30, हमारे पास कौन से मिनट थे? 30 मिनट्स और 40 मिनट्स। 30 किसका ड्यूरेशन था? दैट इज फॉर केजी, एंड 40 किसका था? फॉर नर्सरी। वी विल बी एबल टू फाइंड कॉमन टाइम फॉर बोथ ऑफ देम। हम 30 का और 40 का कॉमन मल्टीपल कैलकुलेट करेंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ 30 आर 30, 60। तो 30 के लिए आपको सबसे सरल क्या है? 3 का टेबल यूज करना है। 3 1 is 3, 3 2 is 6, 3 3 is 9 और 0 लगाते जाओ तो 30 का टेबल बन जाएगा। फिर मल्टीपल ऑफ 40 आर, तो 4 का टेबल लिखो। 4 1 is 4, 4 2 is 8, 4 3 is 12 और फिर 0 लगाते जाओ तो 40 का टेबल हो जाएगा। अगेन 30 और 40 में छोटा नंबर कौन है? 30। 30 अब चेक करो कॉमन मल्टीपल। नो कॉमन, नो कॉमन, नो कॉमन। 120 120, yes 120 120 कॉमन है। So if they take a break after 120 minutes from the starting time, they will have a common break। इसका मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल मैम को टाइम टेबल में ऐसा शेड्यूल सेट करना होगा कि उनका जो भी नंबर ऑफ पीरियड्स होंगे वो कैलकुलेट होने के बाद हम एक्चुअल ड्यूरेशन पर उनका ब्रेक करा सकते हैं। तो 120 मिनट्स इज देयर, तो आफ्टर 120 मिनट्स केजी वुड हैव फिनिश। तो अगर हम केजी क्लास की बात करें तो 120 मिनट्स में के अकॉर्डिंग वी विल बी हैविंग उनका जो है पीरियड कितना मिनट्स का होता है? 30। तो 120 को 30 से डिवाइड कर दे तो होता है 4। तो 4 पीरियड्स के बाद केजी का ब्रेक होगा और नर्सरी का कितना ड्यूरेशन था? 40। 120 को 40 से डिवाइड कर दे तो उनका होगा 3, that is period के बाद। So this way now both the classes will be having the similar timing breakup, so they did not take a break in the middle of any class। और इस तरीके से वो बीच में भी अपना कोई ब्रेकअप अलग अलग नहीं ले पाएंगे। they will be having the breakup in the same time। so this was the concept of LCM। Now, how we can find the LCM? We can find the LCM of any number by using prime factorization method। So here we'll be seeing one of the sum, and with the help of this sum, we'll be able to solve our exercise sums in the similar manner। So let us see। Find the LCM of 12, 36 and 60। अब जब भी हमको LCM निकालना है तो हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड है अभी, that is prime factorization method। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम कैसे आंसर निकाल सकते हैं? Here are some steps, but we'll be directly learning the concept of step and writing the answer directly। First is find the prime factors of all the given number। सबसे पहले हमको क्या करना है? इन सब नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालना है। Second, circle the factors common to at least 2 of the given numbers and take only one। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले जो भी हमारे नंबर्स हैं, अगर 2 नंबर हैं या 3 नंबर है तो हमें सबसे पहले कॉमन जो फैक्टर्स हैं उनको सर्कल करना है और बाद में जो बचे हुए होंगे उनको लेना है। तो लेट अस सी द that is prime factors of 12। so here it is, 12 can be written as 2 into 2 into 3, 36 2 into 2 into 3 into 3, 60 2 into 2 into 3 into 5। नाउ सर्कल द कॉमन, तीनों में कॉमन 2 है तो सर्कल कर दिया, फिर से वापस से 2 है सर्कल कर दिया, फिर से 3 है सर्कल कर दिया। तो इस पूरे ग्रुप में से विल बी टेकिंग ओनली 1 2, फिर इस पूरे ग्रुप में से विल बी टेकिंग ओनली 1 2, इस पूरे ग्रुप में से विल बी टेकिंग ओनली 3 and the remaining part we will be leaving as it is। next step, multiply the one common factor from each group with the product of the remaining factors। अब हम क्या करेंगे? जो जो हमने एक एक कॉमन में से नंबर्स लिए हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? जो कॉमन नहीं थे उनसे,
उनको बोलते हैं रिमेनिंग फैक्टर। 3 और 5 कॉमन नहीं थे, उनको बोलते हैं रिमेनिंग फैक्टर। लेट अस सी द एलसीएम। तो हमारे पास ग्रुप में से इधर से एक 2 लिया, सो हियर इट इज। फिर सेकंड ग्रुप जो कॉमन था उसमें से 1 2 लिया, हियर इट इज। फिर 3 वाले कॉमन में से हमने 1 टाइम 3 लिया, हियर इट इज, इनटू प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग प्राइम फैक्टर। तो हमारे रिमेनिंग कौन बच गया? 3 और 5। जो सर्कल वाले नहीं है उनको बोलते हैं रिमेनिंग प्राइम फैक्टर्स। तो इस तरीके से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, अब बचे कौन है? 3 एंड 5। तो 3 मल्टीप्लाई 5, when we multiply all of them we get 180. So this way LCM of 12, 36 and 60 is 180. So this is the method we will be following to find the LCM of 2 or more than 2 numbers. Lastly, some of the things to remember. LCM is the product of common and non-common prime factors. So in the earlier example we have seen, जब भी हमको LCM निकालना है तो हम किसका यूज करते हैं? कॉमन प्राइम फैक्टर्स के साथ साथ में जो कॉमन नहीं है उनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करके LCM ऑब्टेन करते हैं। Only one factor should be taken in the place of factors common to at least 2 of the given number. तो आपको जब भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर होते हैं तो उनमें से आपको हर बार एक ही नंबर को कंसीडर करना है। कॉमन फैक्टर वाले ग्रुप में से हमेशा एक ही नंबर को कंसीडर करेंगे या उसमें से वो पर्टिकुलर नंबर लेंगे। सो दिस वे वी आर एबल टू फाइंड LCM. Now let us see the concept of the sum which is related to exercise 3.4 LCM. So B part is there, 49 and 147 is there. We have to find the LCM of 49 and 147. तो जब भी हमको LCM निकालना है तो हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? ऑलरेडी वी हैव सीन। सबसे पहला नंबर है 49, विल बी राइटिंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 49. सो हियर द प्राइम फैक्टर ऑफ 49 इज 7 मल्टीप्लाई 7. नेक्स्ट वन 147. अब चूंकि वी आर नॉट टू मच परफेक्ट तो हम अभी स्मॉलर क्लास में हैं तो हम शॉर्ट मेथड से जो हमने पहले टॉपिक डिस्कस करा था उस मेथड से यूज करके उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले 2 का टेबल होता है तो 2 का टेबल से ये डिवाइड भी नहीं होता, 2 के टेबल में ये मल्टीपल भी नहीं है 2 का टेबल का। सो वी विल बी लिविंग 2। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन है? 3। तो 3 का रूल अप्लाई करेंगे। 1 + 4 is 5, 5 + 7 is 12. यस, 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब ये नंबर 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल से डिवाइड होता है। तो राइट 3 into, अब 3 के टेबल में 147 कितनी बार आता है? 49 बार। तो राइट 49। नेक्स्ट स्टेप, copy as it is, multiply as it is, break 49. We can write 7 into 7. So this way 147 is having the prime factorization as 3 into 7 into 7. Now LCM. We have just now learned the formula. How LCM can be calculated? Common prime factors multiply remaining prime factor. So this way we are having common. Already now check common. We have colored common one as yellow color, common number as yellow color. So 7 and 7, 7 and 7. So here my common number will be 7 into 7 and my remaining prime factor will be, who is the remaining part? Only 3 is the remaining part. You can also do the circling. You can do the circling of common number, and this way when we multiply them 7 into 7 become 49 into 3, and when we multiply 49 into 3 we get the answer as 147. So this way the LCM of the given number is 147.